ये हैं सुबह के 5 और दीव पहुंच गए। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। जी हाँ, मैं दीव पहुंच चुका हूँ और इस वक्त तो सब जगह सुनसान सा लगा पड़ा है। ये है दीव का एंट्री ब्रिज, यानी जहाँ से हम दीव दाखिल हो सकते हैं। यहाँ समुद्र है। देखिए ये पानी है, उस तरफ है दीव और इस तरफ हम आए गुजरात से। जी हाँ, दीव यूनियन टेरिटरी है, गुजरात राज्य का हिस्सा नहीं है। ये सुबह का माहौल है। इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं हूँ दीव में। ये दीव बंदरगाह किसी ज़माने में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया था। ये बंदरगाह खंभात की खाड़ी पर स्थित है। इसी खाड़ी के इस सामने वाले छोर पर दमन है। जहाँ दमन यानी वापी से थोड़ा ही आगे, उस पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। और यहाँ मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एकदम सुनसान सा लगा हुआ है, कहीं कोई आवाजाही नहीं दिख रही। इक्का दुक्का भी नहीं दिख रहे। ये है दीव बॉर्डर, यहीं से शुरू हो रहा है ये पुल और आसपास की। देखिए, कुछ अंदाज है कितना लंबा होगा ये पुल? मुझे इस पुल को पार करने में 20 मिनट लगे। आप खुद ही इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगा लीजिए। अब मैं वापस से दीव की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। दीव यानी इस तरफ। अब कुछ ट्रैफिक नज़र आने लगा है। गुजरात राज्य के हर शहर से दीव के लिए बसें चलती हैं, चाहे वो अहमदाबाद, राजकोट, सूरत वगैरह जैसे बड़े शहर हों या फिर हमारे कच्छ के भुज जैसे शहर। हर शहर से आपको दीव के लिए बस मिल ही जाएगी। आप यहाँ पहुँच सकते हैं। गुजरात से आने के लिए तो ये बात हुई। गुजरात बाहर से अगर आप आते हैं तो
आपके लिए निकटतम एयरपोर्ट राजकोट, भावनगर या केशोद। ट्रेनें भी चलती हैं। भावनगर रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ से बाय कार आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ आपको मेरे पीछे एंट्री ब्रिज दिख रहा होगा और इस तरफ गुजरात से आने का रास्ता है और यहाँ समुद्र। दूर समुद्र के अंदर कुछ लाइटें टिमटिमा रही हैं। ये नज़ारा अभी सुबह के 6:15 बजे हैं और पाँव फटने ही वाली है, या यूं कहें धीरे धीरे उजाला बिखरना शुरू हो चुका है। इस जगह पर 2 घड़ी बैठना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति देता है। यूं लगता है जैसे मैं मुंबई के मरीन ड्राइव की पैरापेट पर बैठा हूँ, मेरे पीछे समुद्र है। यहाँ सुबह सुबह लोग आते हैं, बैठते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। आप भी आइए, कोशिश करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इस पैरापेट वॉल पर बैठने का एक अलग ही आनंद है, जैसे कि मैं वो आनंद ले रहा हूँ। मेरे पीछे समुद्र है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुंबई की मरीन ड्राइव की पैरापेट पर बैठा हूँ और समुद्र के हल्के हल्के पवन का आनंद ले रहा हूँ। सुबह सुबह इस जगह पर बैठना ऐसा लगता है जैसे मैं मुंबई की मरीन ड्राइव की पैरापेट पर बैठा हूँ, जहाँ पीछे समुद्र दिखता है और आगे रास्ता है। आप भी अगर चाहें तो इसका आनंद ले सकते हैं, बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं। देखिए, दूर दूर तक बस समुद्र ही समुद्र दिख रहा है। रोड तब तक पैरापेट, जैसे ही रोड पूरा और पुल यानी कि ब्रिज शुरू, तो ये सेफ्टी रेलिंग शुरू।
ब्रिज की लाइटें अभी भी चमक रही हैं। पुल के दोनों ओर आपको समुद्र ही दिखेगा, क्योंकि ये पुल समुद्र के ऊपर ही बनाया गया है। ये है प्रोटेक्टिव वॉल, प्रोटेक्टिव लेयर। समुद्र में उठने वाली लहरों से ज़मीन के कटाव को बचाने के लिए ये लगाया जाता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ब्रिज एबटमेंट। असल पुल यहाँ से आगे शुरू होता है, जो कि पियर्स पर टिका होता है। ऐसा लगता है जैसे शाम ढल रही है, वैसे ये सुबह का उगता सूरज है। अब यहाँ देखिए क्या है भाई, दूर दूर कुछ मकान दिख रहे हैं, यहाँ कुछ घास वगैरह है, कुछ तो भी है। चलिए देखते हैं आगे चलकर। इस वक्त मैं टहल रहा हूँ दीव के रास्तों पर। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, बस यही सब देख रहा हूँ। यहाँ कुछ डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। दीव में कहाँ कहाँ क्या क्या है, यहाँ से पता चल सकता है कुछ कुछ तो। दीव शहर, अतिथि गृह और चक्र तीर्थ, और ये है बस स्टैंड। तो दीव में भी सिटी बसेस चलती हैं। बाय बाय।
यहाँ तो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अभी यहाँ सुबह सुबह की सारी गतिविधियाँ चल ही रही हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये नीम के पेड़, आप कह सकते हैं यहाँ किस तरह की वनस्पति पेड़ उग सकते हैं। यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने ही दीव का किला है, जिसके अंदर शहर बसा हुआ है। तो ये है आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसका दिशा निर्देश इसी रास्ते की ओर। चक्रतीर्थ भी है, जलंधर बीच भी है। वाह क्या नाम है, कहाँ जलंधर कहाँ दीव, एक पंजाब में दूसरा यूनियन टेरिटरी गुजरात के नज़दीक। चलिए फिर उसी तरफ चलते हैं। स्ट्रीट लाइट पर गेरुआ, और वहाँ सामने भी कुछ है, वो देखिए पता नहीं क्या है। ये है किला, जो कि शहर के चारों ओर बना हुआ है, और वो भी ठेठ समुद्र तट तक। अब आगे और क्या क्या है जरा पढ़ें तो। हाँ भाई, नायडा गुफा कहाँ है, यहाँ तो सिर्फ एरो दिखाया है। गुफा का एंट्रेंस तो ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है, पता नहीं क्या बात है। वहाँ तो एरो इसी दिशा में दिखाया है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। चलो सूरज की रोशनी का फ़ायदा उठा लिया जाए। पीछे से आ रही है, ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिख रहा है। अब ये देखिए, फूल सूंघ कर देखे तो इसमें खुशबू नहीं है, मगर दिखते बड़े अच्छे हैं। माय गुडनेस, व्हाट इट इज। चलो नीचे चलकर देखते हैं, यहाँ स्टेप्स भी बने हुए हैं। ये दोनों देखिए चट्टानें हैं।
पत्थर है, दो दो चट्टानें इंक्लाइंड पड़ी हुई है बिना किसी सपोर्ट के। वाह, कमाल भाई कमाल। वाह, ये तो बेहतरीन जगह है। ओ बाप रे, ये शायद पूरी की पूरी गुफा है। तो देखा आपने यहाँ क्या क्या छुपा हुआ है दीव में। मेरा तो मन करता है कि इसको पूरा का पूरा नाप लूं, लेकिन पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता, मैं शायद ये नहीं कर पाता। चलिए ऊपर चल लेते हैं। चट्टानों के ऊपर कुछ बना हुआ है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोलाकार कृति है। थोड़ा नजदीक लाते हैं। किले का हिस्सा है। वाह, क्या कंस्ट्रक्शन का आइडिया है भाई। और ये है दीव में बना किसी का प्राइवेट मकान है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दीव शहर किसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कभी सोचा तक नहीं था, कभी हमने नहीं सोचा था। वाह, बस देखते जाओ, सामने दूर किला दिख रहा है और यहाँ ये पेड़। नीचे खाई देख लीजिए। ये पुराने ज़माने में हर शहर या गांव के आसपास जहाँ भी किले बनते थे, वहाँ आपको ऐसी खाई ज़रूर मिलेगी, जिसमें पानी भरा रहता था, दुश्मनों को गढ़ तक आने से रोकने के लिए। बेहतरीन। ये किला यहाँ आके ख़त्म होता है और इस जगह से रास्ते भी अलग अलग हो रहे हैं। तो सोच लीजिए दीव शहर कितना बड़ा होगा,
जो कि किले के अंदर है, जिसे वॉल्ड सिटी भी कहते हैं। ऐसे वॉल्ड सिटी बहुत हैं गुजरात में, अहमदाबाद को ही ले लो। हमारे कच्छ में भुज, ये भी वॉल्ड सिटी है। हालांकि अब भूकंप के बाद काफ़ी कुछ बदलता गया है। लगता है दूर समुद्र है इस तरफ। चलो देखते हैं। बिल्कुल सही, ये है समुद्र, बीच। और बीच पर लगे ये पेड़, और पेड़ के साथ बना ये वॉकवे। ये वॉकवे बराबर वहीं आता है जहाँ किला या गढ़ खत्म होता है। चलिए वॉकवे के भी दर्शन कर लेते हैं। भाई वॉकवे ओहो हो, यहाँ नीचे बीच है। चलो 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 चलो, दौड़ो भाई दौड़ो बीच पर। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का बना है समुद्र। यहाँ भी वही हाल है। तो चलो चलो भाई, नीचे उतर लेते हैं। कहीं पाँव फिसल न जाए, जरा बच के संभल के। इस तरफ ये देखो। हाँ, तो यहाँ तो रेत ही रेत है। ये देखो भाई, रेत ही रेत है। चलो भाग लो भाग लो, दौड़ो भाग लो। वाह वाह, फैंटास्टिक। चांदी जैसा रंग है तेरा, हो चांदी जैसा रंग है तेरा। वहाँ कुछ दिख रहा है। जहाज वहाज है क्या? ये रहा। आपको दिखा? ये देखिए यहाँ। ये मौजें आ रही हैं। इसे, ये जो आवाज़ है समुद्र की, इसे ही घूघव कहते हैं। अरे भाई, कैमरा हटाने का मन ही नहीं कर रहा। पैरों के निशान देख लीजिए भाई। जब पैर अंदर धंसते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। मखमल मखमल ऐसा लग रहा है जैसे मखमल पर चल रहा हूँ।
वाह, आजा भाई आजा, आजा 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 आजा, तेरी भी फोटो ले लूं। आई शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। इस वक्त ये जो चल रहा है इसे ज्वार कहते हैं। ये ज्वार का वक्त है। चलिए थोड़ा घुमा भी लेते हैं कैमरे को, देखें तो क्या क्या है। वाह, ओह, किसी फिशिंग बोट का मॉडल लगता है। शाम हो चली है और आसमान में बादल गड़गड़ाहट कर रहे हैं। सब कुछ सुनसान सा दिख रहा है। ये है दीव की शाम। के ऊपर शाम होते ही लाइटें जला दी गई हैं। ये देख रहे हैं, इससे रात के अंधेरे में दूर से ये किला दिख जाए। किला तो क्या दिखेगा, मगर लाइटें ये बताती है कि यहाँ कुछ है। ये है यहाँ की जेटी। मैं इस वक्त जेटी पर यहाँ आपको कुछ शिप वगैरह दिख रहे हैं। तो इस वक्त हम आए हैं INS खुखरी देखने। देखें यहाँ क्या क्या है। किनारा समुद्र का ही है, पहाड़ी भी है।
तो मैं इस वक्त टहल रहा हूँ INS खुखरी पॉइंट। यहाँ समंदर भी है, पहाड़ी भी है, मंदिर भी है। कितनी सजी हुई दिखती है ये पहाड़ी। भाई वाह, क्या सीन है। देख रहे हैं, शायद कैमरे में न दिख रहा हो। तो अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। हम मंदिर तक पहुंच चुके। जी हाँ, ये मंदिर है। इसके तीनों तरफ समुद्र है। इस वक्त हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ स्थित है 1971 के जंग की कुछ यादें। उन यादों में से एक है ये दीव का समुद्र और हमारी नेवी। जी हाँ, नेवी की INS खुखरी। तो ये है INS खुखरी। उसे इस वक्त कांच
के सुरक्षा कवच में रखा गया है ताकि वो खराब न हो जाए। यहाँ रेत उड़ती है, सूर्य किरण से भी, खारे पानी के वजह से हवा भी ठीक नहीं रहती। खारी हवाओं से जंग न लगे, इसलिए इसे कांच के पेटी नुमा या यूं कहिए टेंट बना करके रखा है, एक स्क्वायर कांच, उसमें इसे रख दिया है। ये खुखरी यहाँ दीव के समुद्र में जल समाधिस्थ हुई थी, उसी की याद में इस स्मृति चिन्ह को रखा गया है। खुखरी इसी दीव के समुद्र में जल समाधिस्थ हुई थी। अब जंग तो जंग है, पाकिस्तानियों ने इसे डुबो दिया था और ये है उसी खुखरी पॉइंट के ऊपर से लिया हुआ विहंगम दृश्य। आहा, बस यही है इसकी खूबसूरती। घुमावदार रास्ते चढ़ने वालों को किसी भी तरह की थकान महसूस नहीं होने देते। इसे कहते हैं ईश्वर के पैर पखालना। ये समुद्र की लहरें ऊपर वाले के पैर पखाल रही है। देखिए, बाजू में ही मंदिर है और वहीं तक इस वक्त समुद्र दौड़ा चला आ रहा है। बस खुखरी पॉइंट हो गया और अब वापस चल पड़ा हूँ। मगर चलते चलते आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ खुखरी पॉइंट पर एक रेस्टोरेंट भी है। वहाँ आपको हर तरह की खाने पीने की आइटम मिल जाती है। बस स्टैंड તમે જાઓ છો? કેટલા? 50? ભલે. તમારું નામ શું? મનસુખભાઈ. ઈચ્છુકભાઈ. અચ્છા, ચાલો આજે તમારા શું કહો આને, છકડા રિક્ષા શું કહો એમાં? રિક્ષા. તો આજે તમારી રિક્ષામાં જઈએ દીવ. पहले कुछ था गन्ना के रस वगैरह कुछ पियो। कैमरा में जल्दी थोड़ा फोकस कर दे। ये है गंगेश्वर महादेव परिसर।
अब हमें इस गेट से अंदर जाना है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग इस वक्त गंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर, और जो कि समुद्र के किनारे पर ही है, वहाँ आ चुके हैं। गेट में दाखिल होने से पहले इस तरह आपका स्वागत किया जाता है। ये है यहाँ का गेट। यहाँ लिखा है श्री कुदमकड़िया ज्ञाति संचालित गंगेश्वर महादेव, जिसकी स्थापना संवत 2066 में महाशिवरात्रि के दिन की गई थी। ये हैं हमारे भोले कबूतर। गेट के अंदर तो आ चुके, अब देखें क्या क्या नज़ारे हैं। मेरे बाईं ओर समुद्र है। एकदम नयन रम्य दिलकश नज़ारा। ऐसा लगता है जैसे ये शनि के वलय हों या फिर किसी रेस ट्रैक जैसा लगता है। इसे क्या कहेंगे, क्रेटर? चिलचिलाती धूप में ये एक पेड़ मुझे मिल गया, यहाँ मैं 2 घड़ी सांस ले सकूं छाँव में बैठकर। जाना है इस तरफ। यहाँ शायद रॉक ब्रेकिंग का काम चल रहा है, इसलिए ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। प्लांट कौन सा है? एकदम समुद्र किनारे के ये समुद्र और ये प्लांट। यहाँ भी कुछ है, अब क्या है आप ही देख लीजिए। कोई रेस्टोरेंट लग रहा है।
INS खुकरी पॉइंट। INS खुकरी पॉइंट के पास के ये दृश्य हैं। हम वहाँ से आए और अब इस तरफ जाना है। तो भाई इस छाँव में 2 घड़ी बैठ लेता हूँ। पीछे समुद्र है, उसकी आवाज़ बहुत बढ़िया लगती है, दिल को सुकून मिल जाता है। हालांकि इस वक्त दोपहर के 2:30 बजे हैं और उमस अपने चरम पर है। यहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। अब ये भी अपना अलग ही आनंद है बच्चों के लिए। चलिए भाई, यहाँ ऐसा भी होता है, देख लीजिए क्या हालत बना रखी है। आपको इस तरह का कोई पेड़ और देव आनंद शकीला पर फिल्माया गाना याद आ रहा है? काफ़ी पुरानी फिल्म है, याद कीजिए और कमेंट में लिखिए। ये वही पॉइंट है जिसका वीडियो आपने ड्यू डे 1 में देखा होगा। जी हाँ, मैं यहाँ परसों आया था और इस जगह का पूरा वीडियो बनाया था। ये ड्यू के अंदर एंटर करने का अंतिम नाका, क्योंकि गढ़ यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। एक बार फिर नज़ारा देख लीजिए, दीव शहर में जाने का अंतिम नाका। और हम अब यहाँ से आगे चलेंगे बस स्टैंड की ओर। आज मेरा तीसरा और अंतिम दिन है। देखें कौन सी बस मिलती है। फाइनली निकल गया दीव से।